नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण जैन। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। आज हम जानेंगे फेफड़ों के कैंसर के बारे में कि वह शरीर के ऊपर कैसे और क्या प्रभाव डालता है। फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड और इंडिया के अंदर ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। फेफड़े का कैंसर 2 प्रकार का होता है, एक स्मॉल सेल लंग कैंसर और एक नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। सो इसके मोस्ट कॉमन कारण होते हैं वो स्मोकिंग होता है। ऑलमोस्ट 90% लंग कैंसर जो होते हैं वो स्मोकिंग के कारण से होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि पोल्यूशन हो गया या रेडॉन गैस हो गया या कुछ लोगों के ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स भी होते हैं जैसे एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर लंग कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। सो जो सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर के वो हम लोग डिवाइड करते हैं अर्ली स्टेज सिम्टम्स और एक एडवांस स्टेज सिम्टम्स। अर्ली स्टेज के अंदर यूजुअली फेफड़ों से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे किसी को लगातार खांसी आ रहा है जो कि 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक परसिस्ट कर रहा है। उसके बाद में किसी को छाती में दर्द हो रहा है, किसी को सांस फूल रही है, खांसी के साथ में बलगम आ रहा है और बलगम में खून आ रहा है, तो ये सभी लंग कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इंडिया के अंदर जहाँ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है तो ये सभी फीचर्स स्मोकिंग की वजह से जो लंग की डिजीज़ होते हैं उसके भी हो सकते हैं। तो इसको एक डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अपने क्लिनिशियंस को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यही लंग कैंसर अगर किसी बॉडी के और ऑर्गन में अगर स्प्रेड कर जाता है तो उसके पर्टेनिंग सिम्टम्स भी आ सकते हैं। जैसे अगर वो बोन्स के अंदर गया तो बोन पेन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। अगर यही लंग कैंसर अगर आपका लिवर में चला गया है तो वो जॉन्डिस कर सकता है या इंसान को भूख लगना कम हो सकती है। और अगर यह ब्रेन के अंदर चला जाता है तो हेडेक, सीजर्स ये सब हो सकता है। और कुछ इस तरीके के सिम्टम्स भी होते हैं कि जब लंग कैंसर एडवांस होता है तो वो आपके शरीर का वेट जो होता है वो धीरे धीरे करके गिरने लग जाता है, आपको फीवर आ सकता है, आपको भूख कम लगती है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके लंग कैंसर के हो सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी मरीज़ को कोई इस तरीके के फीचर्स जो कि परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने क्लिनिशियंस को दिखाना चाहिए ताकि लंग कैंसर को हम लोग अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू।